यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को जो रेगुलेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इक्विटी को प्रमोट करेंगे इन हायर एजुकेशन, जिसमें लिखा गया कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अगेंस्ट जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे गए, कमेटी बनेगी, इक्विटी सेंटर बनेंगे, इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर, हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कुछ लोगों ने इसे जनरल कैटेगरी वर्सेज अदर कैटेगरीज बना दिया है। कहाँ लिखा है इसमें कि ये जनरल कैटेगरीज वर्सेज अदर कैटेगरीज है? कहाँ इसमें ये लिखा है कि ये SC ST को एम्पावर कर रहा है और जनरल कैटेगरी को क्रिमिनलाइज कर रहा है? कहीं भी नहीं लिखा। क्यों तुम इस चीज को, एक सिंपल सी चीज को कास्ट और कास्ट में डिवाइड कर रहे हो? इसमें प्लेस ऑफ बर्थ भी तो लिखा है, इसमें जेंडर भी तो लिखा है, इसमें स्पेशल मेंशन इकोनॉमिकल वीक सेक्शन का भी तो है, वो नहीं दिखा तुम्हें? और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई भी बिना नाम बताए कंप्लेंट कर सकता है इसमें। हाँ, तो दिक्कत क्या है? कौन नाम बताना चाहेगा? कौन चाहेगा कि वो नाम बताने के बाद बाकी लोग उसे आगे दबाएं और केस वापस करने को गए? कोई नहीं चाहेगा। और ऐसा होता है। अगर तुम जातिवाद तो सपोर्ट नहीं करते हो तो तुम्हें डर किस चीज का है इस रूल से? मुझे नहीं लगता इस रूल में कोई दिक्कत है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो डाटा यूजीसी ने जारी किया है, 118% केस पिछले 5 साल में बढ़े हैं, वो तो बस एक ऐसा ही दिखावा है। क्योंकि एक्चुअल में अगर तुम दूसरा न्यूमेरिकल डाटा पे जाओगे तो 173 से 378 ही तो केस हुए हैं। तो क्या 1000 होने तक का वेट कर ले अब कि 1000 केस होंगे तब लाएंगे रूल? अभी तो कम ही केस हैं, अभी तो 5 साल में थोड़े से बढ़े हैं। ऐसे थोड़ी होता है। और मान के चलो कि मान लो कि एक इस्लामिक कंट्री है अगर कोई, अफगानिस्तान जैसी, और उसमें बलात्कार का कोई केस नहीं आ रहा, उसमें चाइल्ड मैरिज का कोई केस नहीं आ रहा, उसमें इक्वल राइट्स का कोई केस नहीं आ रहा, तो क्या वहां हो नहीं रही है ये चीजें? क्या वहां बलात्कार नहीं हो रहा? क्या वहां चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही? जब रूल ही नहीं बनाओगे तो केस कहां से आएंगे? जब डरा के और दबा के रखोगे तो केस कौन करेगा? इक्वल प्लेटफॉर्म तो दो, पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो इस बिल को सपोर्ट करो, ठीक है? इक्वलिटी प्रमोट कर रहा है ये, ना कि किसी जेंडर को या किसी कास्ट को या किसी एक जनरल कैटेगरी को दबाया जा रहा है। यहाँ सबको पता है कि कौन सी कैटेगरी कितने सालों से दबती आई है।